तो गाइस अगर आप इंजीनियरिंग में हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं और भाई आपने अपनी कॉलेज लाइफ पूरी मस्ती में काट दी है और अब टेंशन हो रही है कि भाई प्लेसमेंट्स कैसे होगी, या फिर अभी आप हाफ मिडवे में हैं और अब आप प्लेसमेंट्स की तरफ तैयारी करने के लिए रेडी हो रहे हैं और माइंड मेकअप कर रहे हैं अपना। सो गाइस आपने बिल्कुल सही वीडियो पे लैंड करा है। सो गाइस वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो दैट इज डूज एंड डोंट्स ऑफ द कॉलेज लाइफ। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। दिस साइड वंश मालिक एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बाय प्रोफेशन और मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ एक स्टार्टअप कंपनी के अंदर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इससे पहली वीडियो मैंने बनाई थी और वो बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, मोर देन 500 व्यूज है और वो एक रिसोर्स प्रोवाइडर है। यूडेमी का ऑल्टरनेटिव है। यूडेमी की कोर्सेज आपको रिली पे मिलेंगे बिल्कुल फ्री विदाउट एनी डाउनलोड। वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और पॉपअप में भी आ जाएगा। सो प्लीज जाके जरूर देखना इस वीडियो के बाद। एंड आप मेरे अगर चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल नीड ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद भाई यही है कि भाई अब मैं ना एक सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ पे आ गया हूं जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना कि भाई मैंने क्या क्या चीजें गलत की और क्या क्या चीजें मैंने सही की। सो गाइस वही सब चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी हर वीडियो में मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं एक रिसोर्स प्रोवाइडर बन सकूँ, मैं एक काउंसलिंग कर सकूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने फेलोमेट्स या फिर जो जूनियर्स हैं जो कि राइट डायरेक्शन नहीं होती उनको राइट डायरेक्शन मिल सके, पाथ मिल सके और वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट अपने करियर के अंदर करते हुए भी सेफली विन विन सिचुएशन में चलते हैं। विन विन सिचुएशन में चलना ही मेरे इस वीडियो या हर वीडियो का एक मकसद होता है और ये भी इसी वीडियो के अंदर भी यही मकसद है। विन विन सिचुएशन में आप कैसे चल सकते हैं अपने करियर बिल्डिंग पाथ के अंदर। इंजीनियरिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ भाई। मैं पहले तो मैं डिवाइड कर देता हूँ जो मोस्टली लोग करते हैं सीएसई एंड जो थोड़ा सा आजकल लोग कम प्रेफर कर रहे हैं नॉन सीएसई स्टूडेंट्स, जिसमें कि अलग ब्रांचेस हो गई लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलग वेरियस अदर ब्रांचेस। इन दोनों पे सेपरेटली मैं बताऊंगा अपनी वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके। बट हाँ, स्टार्टिंग में मैं अपने थोड़ा सा ही बताना चाहूंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास इस टाइम पे, कितनी इंपॉर्टेंस होती है जो कि हमें उस टाइम पे नहीं होती। मेरे को भी नहीं होती थी उस टाइम पे, बट अब मैं फील करता हूँ कि भाई मेरे को उस समय इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी। तो गाइस मोटा मोटा स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ कि भाई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होता है हमारा। फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर भूल जाओ। फोर्थ ईयर में 7 सेमेस्टर तक आपकी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए। 8 सेमेस्टर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस आप एग्जाम देने जाओगे 8 सेमेस्टर में। और फिर आपका आता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में भाई कुछ नहीं पता होता, सिर्फ हम कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होते हैं, डर डर के थोड़ा बहुत जी रहे होते हैं कॉलेज के अंदर और इंजॉय कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा फ्रेश एज अ फ्रेशर होते हैं हम लोग और हर चीज देख रहे होते हैं हम लोग कैसे हैं बहुत से। अब बचे सेकंड और थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में मोस्टली कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आने शुरू हो जाती है। मेरे टाइम पे फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर कंपनीज आने शुरू हो गई थी फिफ्थ सेमेस्टर और मैं लिटरली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था प्लेसमेंट्स के लिए अपनी। उस समय बस टाइम अच्छा था कि प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी काफी सारी आ रही थी तो मेरा साथ साथ होता चला गया था। बट मैं लिटरली बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं था। मैं क्यों प्रिपेयर नहीं था, कहाँ गलती करती थी और फिर मैं उससे कैसे बचा था, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। ग्रॉस बचा भाई आप लोगों का थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें आपको अपनी एक स्किल्स भी सीखनी है, रिज्यूमे बिल्ड भी करना है और आपको साथ साथ कॉलेज लाइफ एंजॉय भी करनी है और साथ साथ प्लेसमेंट भी लेनी है फिफ्थ सेमेस्टर से। क्योंकि जितनी जल्दी प्लेसमेंट होगी उतनी जल्दी आपको भाई टेंशन कम होगी आगे जाके, क्योंकि प्लेसमेंट नहीं होगी भाई प्रेशर बनता है आगे जाके और बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। अब तो कंपनीज काफी कम आ रही है कॉलेज के अंदर, परसेंटेज भी कम हो गया। तो गाइस आपको ऑन द टॉप रहना बहुत जरूरी है और विन विन सिचुएशन में रहना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपके पास आ जाता हूँ डोंट्स के ऊपर। तो डोंट्स के ऊपर आपको कॉलेज के अंदर भाई सबसे पहले डोंट्स ये है कि भाई डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना बहुत जरूरी है। लाइक लोग अपनी कॉलेज लाइफ में एंजॉय भाई पूरा मस्त करो, फुल मस्ती करो, बकचोदी काटो, जो करना है करो भाई अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर और पूरा फन करो। लाइक बहुत से लोग होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, इन सब चीजों में भी रहते हैं, ठीक है, उन सबका अपना अपना होता है, सब करो भाई। हाँ, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना। डिस्ट्रैक्शन हो गई कि हमारी नॉन टेक और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं बोलूँ कि डिस्ट्रैक्शंस लाइक भाई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाते हैं और फिर लोग देखते हैं ना उस समय बड़ी चुल होती है कि भाई लोग कि हम कैसे जल्दी पैसा कमा सकते हैं और एक फाइनेंशियल एक बहुत जरूरी होती है कि हाँ भाई मेरी कोई इंटर्नशिप लग जाए, पेड इंटर्नशिप लग जाए अच्छी और या फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाऊँ, छोटे सा लालच या फिर एक बड़े सपने दिखा के लोग उसके अंदर एंटर कर जाते हैं और वो जनरली क्या होता है ना मेन पाथ से भटक जाते हैं एंड फिर वो गलत जगह लैंड होता है एंड फिर वो इसी सिचुएशन में होता है कि भाई मैंने इसमें घुस के टाइम खराब कर दिया है। और अगर वो अच्छा चल रहा है तो बाय गॉड ग्रेस अच्छा चल रहा है मेहनत करके, सो वो बात अलग है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग टाइम गंवा देते हैं और वो गलत जगह लैंड करते हैं। मैंने भी उस टाइम पे ये किया था, मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर कर गया था। या अलग अलग टाइप के एफिलिएट मार्केटिंग, अलग अलग चीजें आ रही हैं, स्ट्रीम्स हैं, मैं एंटर करने के बाद प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं सबसे पहली चीज है नेटवर्क मार्केटिंग और डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना। सेकंड चीज
चीज़ ये हो गई कि भाई लोग ये कहते हैं कि भाई स्टैक डेवलपमेंट कर लेते हैं, वो फ्रीलांसिंग के अंदर घुस जाते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर वो बेसिकली प्रॉपर प्रोफेशनल वर्ल्ड में घुस जाते हैं एंड लिटरली उस केस में लोग सक्सीड कर जाना उस चीज के अंदर बहुत पैशन जरूरत है। और आप लोग उन लोगों को देख के प्लीज भटकना मत। अगर भटक भी रहे हो ना तो उसका एक बैकअप लेके चलना, वो मैं आपको डोज के अंदर बताऊंगा। आपको सबसे जरूरी चीज है कि आप भाई अपनी किसी भी कमाने वाली इन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहना। थोड़ा सा टाइम आपको और चाहिए होगा, फिर आप तो जॉब लगी जाएगी आपकी, तो फिर तो आप कमाई लोगे ये सब चीजें। प्लीज इन सब चीजों से बच के बहुत जरूरी है। डिस्ट्रैक्शंस जो की होती है, फ्रीलांसिंग हो गई, इंटर्नशिप्स के पीछे लोग भाई पागलों की तरह भागते हैं। अवॉइड करना, मत भागना। अगर जरूरत लग रही है तभी भागना, वरना मत करना, भटक जाओगे। और लिटरली आगे जाके जब प्लेसमेंट से बैठोगे ना तो तब आप शायद डिफिकल्टी में आ जाओ, क्योंकि प्लेसमेंट्स के लिए एक अलग सी ही तैयारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मेरे टाइम पे मैंने कुछ गलतियां ऐसी की थी जो कि मेरे को मेरे प्लेसमेंट टाइम के ऊपर थोड़ी सी भारी पड़ गई थी। बट दो मैंने अपना बाय चांस वो मैंने बैकअप लेके चला था, उस समय मैं बच गया था। मैं मतलब मेरे को अपनी जो मेरा पैशनेट जिसमें पैशन है उस जॉब में मैं अभी हूँ, उसी वजह से हूँ। तो तीसरे डोंट्स के ऊपर अब मैं आ जाता हूँ कि तीसरा डोंट्स ये हो गया कि भाई कॉलेज वाली पढ़ाई होगी ना, रेलिवेंट पढ़ना, पूरा मत घुस जाना उसके अंदर। इतना पढ़ना कि जितनी रेलिवेंट हो, जितना आपकी 75% से 80% तक की रेंज तक आपको एक 8.2 से लेके 8 जैसे मेरी 8.2 थी, तो इतना रेलिवेंट लेके चलना। ज्यादा गिरने मत देना, बहुत ज्यादा पूरा मत घुस जाना, क्योंकि कॉलेज वाली पढ़ाई एक ना एक तक कम काम आती है आगे जाके। जो चीजें काम आती है वो मैं आपको डूज में बताने वाला हूँ अभी आगे जाके। तीन चीजें मैंने बता दी, नेटवर्क मार्केटिंग अवॉइड करना, फ्रीलांसिंग अवॉइड करना, एंड तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई है कि भाई आपको अपनी कॉलेज वाली पढ़ाई में थोड़ा सा कम घुस के आपको जो काम की चीजें जो आपको लिटरली प्लेसमेंट्स के अंदर काम आएंगी उसके ऊपर फोकस करना है। कॉलेज वाली पढ़ाई पूरी मत छोड़ना, बट ध्यान रखना उसका कैसे कैसे करना है। तो गाइस डूज वाला डोंट्स वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया है। अब बारी आ गई है डूज वाले पार्ट की। सबसे जरूरी कि भाई जो जो चीजें आपको करनी है, फोकस करना है, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और अगर इस पर फोकस नहीं करा तो भाई दिक्कत में आओगे, परेशानी होगी आगे जाके, इस चीज की गारंटी है। इस चीज पे डूज पे आने से पहले सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग को मैंने स्टार्टिंग में डिवाइड किया था सीएससी एंड नॉन सीएससी बैकग्राउंड। सीएससी वालों के लिए मैं आ जाता हूँ भाई, सीएससी वालों के लिए आ जाता हूँ क्योंकि शायद मेरे को लगता है सीएससी वाली जनता बहुत ज्यादा है। सीएससी वाली जनता पे मैं आ जाता हूँ अपने पास। भाई सबसे ज्यादा जरूरी है भाई सीएससी के अंदर बड़ी सारी फील्ड आ रही है, वेब डेवलपमेंट आ रही है, AIML आ रहा है, बड़ी सारी फील्ड है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। तो भाई पैशन से ज्यादा ना आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप बिल्कुल उसमें जाओ। बट हाँ, आपको पैशन के साथ साथ आपको ये देखना जरूरी है कि भाई किस फील्ड में आपको जॉब सबसे ज्यादा मिलेंगी, किस फील्ड में आपको आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा जॉब्स निकल रही हैं, प्लेसमेंट्स निकल रही हैं, या फिर आप इंटर्नशिप्स निकल रही है। ये देखना आपको बहुत जरूरी है। एक मार्केट की ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है उस टाइम पे, भाई सबसे ज्यादा किसके अंदर है, तो उस चीज पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। लिटरली बता रहा हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट वर्क के अंदर आप एंटर करोगे, चीजों में एंटर करना भाई डेफिनेटली बहुत जरूरी है। इन सब चीजों में एंटर करना। प्रोजेक्ट वर्क में आपको ओवरव्यू मिलेगा, आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता लगेंगे। जैसे मेरे को भी अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चला था जब मैंने मर्स्टेक डेवलपमेंट सीखी थी। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट और ये सब चीजें देख के चलो कि भाई किस चीज में आपको जॉब मिल रही है, किस चीज में सबसे ज्यादा जॉब प्लेसमेंट्स हैं। और तो भाई सब चीजें हो रही हैं, आपकी प्रोजेक्ट वर्क भी आप लोग साथ साथ कर रहे हो, अपने पैशन के साथ साथ आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो भी देख रहे हो, आप चीजें करो। बट भाई जॉब जिसमें आपको मिलेगी ना, उस चीज पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। एंड जॉब किसके थ्रू मिलेगी आपको, भाई डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम करके ही आपको मिलेगी। ये से मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से जाने से पहले मैं मेन फोकस मेरा रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम। प्रॉब्लम सॉल्विंग से भाई फोकस रखना आप लोगों को बहुत जरूरी है। सभी सीएससी स्टूडेंट्स वालों से यही मेरा कहना है कि भाई सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर भाई जी जान लगा देना डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के अंदर, कि भाई यही चीजें पूछी जाती हैं प्लेसमेंट्स एज अ फ्रेशर लेवल पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग ही पूछी जाती हैं, स्ट्रिंग्स, एरेज, इन सब के वो पूछी जाती हैं। कुछ करना कि आपको कौन सी कंपनी टारगेट करनी है। अगर आपको टॉप लेवल की कंपनी टारगेट करनी है और अगर आपका कोडिंग में दिमाग चल रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो भाई डेफिनेटली टारगेट करना पूरे एरियाज और बिल्कुल रेलिवेंट कोडिंग प्रोग्रामिंग करने की आपको जरूरत है। उस समय 30 to 40% रिक्वायर्ड होता है बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट्स के लिए। लाइक पूरा पढ़ने के नहीं, जो रेलिवेंट है वो चीजें करो। लीड कोड भाई सेकंड ईयर से ही करना शुरू कर दो। लीड कोड शेफ के ऊपर बहुत सारे कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, वो जरूर करो। कोडिंग कम्युनिटी होती है कॉलेज के अंदर, वो जरूर ज्वाइन करो अपने। बहुत जरूरी है कोडिंग कम्युनिटीज के अंदर ज्वाइन करना, क्योंकि आप लोग बड़े सारे लोगों से मिलोगे उस समय कि लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे वो कोड में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, वो करने का तरीका क्या है, कैसे वो अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, दे रहे हैं इन सब चीजों के लिए। तो बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए। और मेरी बारी आती है भाई नॉन सीएससी स्टूडेंट्स जो कि होते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी, अलग अलग वेरियस ब्रांचेस बहुत सारे हैं, सिविल भी आती है उसके अंदर। गाइस अभी यहाँ से आपको दो चीजें डिवाइड करने की जरूरत है कि भाई अभी अगर आप देख रहे हो कि भाई मेरे को सिर्फ कोर मैकेनिकल इन सब में ही जाना है, या फिर एक पॉइंट आता है ना कि भाई मैकेनिकल वाले अलग सब स्टूडेंट्स फील करते हैं कि यार काश मैंने उस टाइम पे सीएससी ले ली होती,
या फिर अब मेरे को देखना चाहिए कि मेरे को आईटी सेक्टर में ही जाना है। भाई यहाँ से भी इन दो चीज़ों में डिवाइड होती है कि भाई इसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा और वो सोच रहे हैं कि भाई अब मेरे को आईटी साइड ही जाना है। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को जरूरी है भाई अपनी कोडिंग के ऊपर फोकस करना, क्योंकि कोडिंग से ही आपको एंट्री मिलेगी उसके अंदर। और अगर आपको कोडिंग के अंदर कैसे एंट्री लेनी है, कैसे आपको करना है, भाई डर है कोडिंग का, भाई कोई सा भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, लाइक कोडिंग ब्लॉक्स हो गया, कोडिंग निंजास हो गया, ज्वाइन कर लो भाई। ऑफलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर लो ज्वाइन, बहुत सही है। वहाँ पे लिटरली आपको स्टार्टिंग से ही कोडिंग सिखाई जाएगी, स्क्रैच से, क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं, बट हाँ स्क्रैच से सिखाई जाएगी और लिटरली इंटरेस्ट बनेगा कोडिंग के अंदर और बड़े सारे लोगों से कॉम्पीट करोगे वहाँ पे, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी कंपनी में लैंड करोगे वहाँ से। सो उसमें क्योंकि फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स में आप लोगों को कंप्यूटर साइंस वालों के साथ ही बिठाया जाता है, तो आपके साथ बैठोगे आप, हर ब्रांच बैठ सकती है। सो उसमें आप भाई फोड़ सकते हो, निकल सकते हो, तो ब्रांच का तो पंगा है ही नहीं किसी भी तरीके से। अब बारी आ जाती है कि भाई जो नॉन सीएसई बैकग्राउंड में जिनको कोर में जाना है, भाई अपना अगर आपने सोच रखा है ना कोर में जाना है, तो भाई आपको जैसे गेट का एग्जाम बहुत जरूरी है। जैसे मेरे फ्रेंड्स थे मैकेनिकल के अंदर, तो जिन्होंने गेट के एग्जाम के ऊपर बहुत फोकस किया था, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे फोकस करने पे, तो बस उनका लोगों का ये कहना था कि भाई सेकंड ईयर से ही शुरू करना चाहिए था, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है इन सब प्रिपरेशंस के लिए एंड कोर्स बहुत ज़्यादा होता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा, लाइक ऑल इंडिया रैंक, अच्छी ऑल इंडिया रैंक पे भी लोगों को कॉलेजेस नहीं मिल पाते, क्योंकि थोड़ा सा कोर्स में बहुत ज़्यादा होती हैं, मिस हो जाती हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इन सब के अंदर। उन सब चीज़ों के लिए आपको भाई स्टार्टिंग से ही सेकेंड ईयर से ही आपको भाई कहीं ना कहीं आपको अपना उस चीज़ के लिए टाइम डिवोट करना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा डूज है। सीएसई नॉन सीएसई वाले या फिर आप नॉन सीएसई वाले, तो सीएसई वालों के लिए भाई कोडिंग वाला प्लेटफॉर्म, भाई वो बिल्कुल मत छोड़ना, कुछ भी कर लेना, सब एक्सपेरिमेंट कर लेना, प्रोजेक्ट वर्क में घुस जाओ, कुछ भी कर लो, हर चीज़ में करो, हर चीज़ पढ़ो, बट भाई कोडिंग मत छोड़ना। और जो नॉन सीएसई वाले हैं उनको भाई जो चीज़ें डिवाइड करनी बहुत ज़रूरी होंगी, भाई हमें कोर के अंदर जाना है, कोर के अंदर जाना है, तो या फिर हम लोगों को पीएसयूज निकालने हैं या फिर अलग अलग चीज़ें निकालनी है, तो उन लोगों के एंट्रेंस एग्जाम जितने भी हैं उन सबके ऊपर भाई पूरा फोकस करना है जी जान तरीके से। तो फिर आगे जाके आप लोगों को टाइम देना ही पड़ेगा उन सब चीज़ों के लिए। और उसमें भी जिनको अगर अपनी फील्ड चेंज करनी है, आईटी में जाना है, थिंक करो, कोडिंग से डर है तो भाई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, या फिर वेरियस यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं वो करो, आप कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा बढ़िया तरीके से। प्लेसमेंट एकदम फराटेदार तरीके से लगेगी, मस्त लगेगी एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। एंजॉय करो अपनी कॉलेज लाइफ, इन सब चीज़ों को ध्यान लेके चलो स्टार्टिंग से ही, दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, कहीं पे भी अच्छी जगह लैंड करोगे। एंड टारगेट करो, टॉप की कंपनीज टारगेट करो, अगर टॉप की कंपनीज में नहीं भी पहुंचते तो भाई डेफिनेटली आप अच्छी जगह लैंड जरूर करोगे। बस हाँ, बेस मैंने आपको बता दिया है, डूज मैंने बता दिए हैं, डोंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज की वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, डूज एंड डोंट्स वाली, जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। Until then मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और मेरे साथ साथ व्लॉग्स भी चलते रहेंगे, और ये तो मेरा एक पैशन है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। कीप वॉचिंग माय वीडियो, टिल देन गुड नाइट, बाय बाय।